सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव जोधपुरिया में, और यहां जोधपुरिया में मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो वाकई में आपको विचलित कर सकती है। तस्वीर कहां की है? ये गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा होने का कारण क्या है, मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि ये तस्वीर दिखाए आपको। ये पार्क के अंदर खड़ा हुआ हूँ। जोधपुरिया गांव का मुख्य पार्क है ये वही पार्क है जो किसी समय में अपनी खूबसूरती को लेकर के काफ़ी इनाम भी जीत चुका है, काफ़ी बार सम्मानित भी हो चुका है। ग्राम पंचायत का सर फकर से ऊंचा करने वाले पार्क की आज हालत को देखेंगे तो ये पार्क जो है वो अपनी बदहाली के आंसू, दुर्दशा के आंसू जो है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पेड़ पौधे काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी किसी भी तरह की कोई संभाल, कोई देखभाल जो है वो नहीं है। यहाँ पे जहाँ पार्क के अंदर हरी भरी घास, जो विदेशी घास यहाँ पे हुआ करती थी, वहाँ पे अब देसी जो कीट खरपतवार हैं वो इसके बीच में उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो घास लगी हुई थी जिस पे बैठ करके गांव के लोग जो है वो शाम को यहाँ पे बतियाते थे, अपने वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, और एक अलग छटा का अनुभव होता था। वो घास जो है वो आज बिल्कुल सूखने के कगार पे है। हालांकि 4-5 दिन पहले बरसात यहाँ पे ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस घास का हाल देखिएगा कि सूखी हुई है। और ऊपर जो वो टीला आपको दिखाई दे रहा है, उस टीले पे मैं फोकस करने के लिए गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो घास लगी हुई थी वो घास जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। यानी कि इस पार्क की किसी भी तरह से कोई शुद्ध संभाल करने वाला अब नहीं बचा है। इसका रीज़न क्या है कि इससे पहले ग्राम पंचायतों के पास चार्ज था, सरपंचों के पास इसकी संभाल का, रख रखाव का खर्चा आता था, वो संभाल किया करते थे। लेकिन पिछले 1 साल से ना तो सरपंच के पास पावर है और ना ही अधिकारियों ने इस पार्क की कोई सुध ली है। इसके अलावा मैं आपको दीवारें दिखाना चाहूँ तो दीवार टूटी हुई है। गेट जो है, मेन गेट है, जिससे कि मेन गेट लगाने का मुख्य मकसद यही होता है कि आवारा पशु जो है वो इस पार्क के अंदर ना घुसे। वो गेट जो है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रात में न जाने कितने पशु आते होंगे, कुत्ते आते होंगे, वो यहाँ पे गंदगी फैला करके चले जाते हैं। तो ऐसे में इस पार्क का क्या कसूर है, गांव के लोगों का क्या कसूर है? चलिए, गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, इस पार्क को लेकर के इतनी दुर्दशा का कारण क्या मानते हैं? ये पार्क जी, मेरे कार्यकाल में 2010 से 2015 के बीच में मैं सरपंच प्रतिनिधि था, और मेरे टाइम में ये पार्क बनवाया गया था प्रशासन के सहयोग से। और इतना सुंदर ये पार्क बना था। इस पार्क को देखकर आसपास के गांव में और भी पार्क बने थे, पीरखेड़ा में, फतेहपुरिया में, दारियाबाड़ा में। इस पार्क से लोग प्रेरणा लेते थे। हमारे गांव में जो भी आता था मतलब खुश होता था, भी इतनी बड़ी हरियाली, इतने पेड़ पौधे, पार्क इतना सुंदर है। कोई भी अधिकारी आता था, सारे मतलब बड़े प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। मगर अब विगत कुछ सालों से ये जो पार्क है अपना मतलब अपनी खूबसूरती खो चुका है। पूरा जो घास है, ना तो यहाँ पे घास रहा है, ना पेड़ पौधे रहे हैं। मतलब इसकी अब 1-2 साल में तो बिल्कुल भी कोई मतलब ध्यान नहीं है, ना प्रशासन का है। और हमारे टाइम में डॉक्टर जय गणेशन जी थे, DC साहब थे, वो आए थे, सारा दिन यहाँ रहे थे, हमारी पूरी पंचायत को सम्मानित किया था। अपने DC साहब खैलिया साहब थे, उन्होंने हमें सम्मानित किया था। और जब अब हमारे जो उपायुक्त जी हैं, अजय जी तोमर ADC थे, तो वो आए थे, बड़े प्रसन्न हुए थे। और जो आज हमारे यहाँ सिरसा के उपायुक्त हैं तोमर साहब, तो सभी जितने भी अधिकारी IPS IAS जो आते थे, सारे इस पार्क को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। मगर अब ये पार्क जो है इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई इसकी संभाल नहीं है। हमारी प्रशासन से, DC साहब से, मंत्री जी से, सभी से रिक्वेस्ट है भी इस पार्क को मतलब इसकी देख रेख की जाए, और पुनः जो इसकी जो हालात पहले थी बेसिक की जाए, और गाँव को हरा भरा किया जाए। कहीं ना कहीं आप ये रीज़न भी नहीं मानते कि सरपंचों के पास इसकी ग्रांट आती थी गांव के विकास कार्यों की, तो उसमें से कुछ ग्रांट इस पार्क में लगा दी जाती थी, लेकिन अब पिछले 1 साल से सरपंचों के पास पावर नहीं है, तो उसका भी आप रीज़न मानते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। अब ना तो सरपंचों के पास पावर है और ना मतलब जो बीडीओ साहब है वो इतने केयर करते ही नहीं है भी किस गांव में क्या समस्या है। उनको इतना ज़्यादा गाँव की समस्याओं से लेना देना नहीं होता है और वो अपने पर मतलब जितना हमें हमारे गाँव का जितनी देखभाल या चिंता है उतनी प्रशासन या बीडीओ साहब को नहीं थी। अगर सरपंच के पास पावर होती है तो उसकी तो जिम्मेवारी बनती है, उसकी लगन भी होती है अपने गाँव के प्रति। तो ये भी एक रीज़न है भी किसी के पास मतलब पावर नहीं होने के कारण। अब तो देखो इतनी गर्मी है, इनमें एक बार भी पानी नहीं लगा, इनमें एक बार भी पानी नहीं, इतनी गर्मी है। ये तो बस अपनी शक्ति से ही खड़े हैं। मतलब इतनी गर्मी होने के बाद ना इनकी कटाई है, घास तो सारा बढ़ी गया और पौधे 10 दिन में, महीने 2 महीने में ये सारे ख़त्म हो जाएंगे जी। पानी नहीं लगने से इनके अंदर दीमक लग जाती है जैसे। और इतने महंगे महंगे पौधे थे और हमारे तो गाँव के जो रिश्तेदार आते थे बड़े खुश होते थे। मतलब अगर साल 6 महीने से कोई आया था तो गांव को देखकर वो बड़ा प्रसन्न होता था। कोई भी रिश्तेदार कोई भी नेता आते थे। मगर अब हमारी आपके ज़रिए रिक्वेस्ट है भी इस पार्क का दोबारा मतलब क्या है इसको ठीक किया जाए, उसकी हरियाली वापस की जाए। गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ताऊ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस पार्क को लेकर के? किस तरह की हालत इस पार्क की हो चुकी है? मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल खराब है। ये सुविधा है ही कोई नहीं। तो ये पहले जब मान लो होया कर तो पार्क साफ सफाई अच्छी होया करती, जब कितना लोग आया करता कम 40 लोग। अच्छा 40 लोग यहाँ टहलते थे, ताश भी खेलते थे। अच्छा बड़ी सफाई रहती थी, ठीक है। पानी के फुहारे लगे रहते थे। अब बिल्कुल बंद हो गई है। ठीक है, यानी कि अपनी सुंदरता ये खो चुका है। बिल्कुल खो दी। ठीक है। भाई साहब, आपको किस तरह से दुख होता होगा पार्क जब इस तरह से होता है? पंचायतें भंग है जी, प्रशासन को चाहिए भी कोई एक आदमी दे या हफ्ताबाजी यहाँ पानी डालने वाला सफाई वाला एक आदमी दे। सरकार सुधारने को उनकी चल रही है, फिर भी हमको नहीं तो आपके माध्यम मुझे कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो अगर सरकार ने मान लो प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करेंगे आने वाले? क्या करेंगे, गांव से पैसे इकट्ठा करके कोई एक आदमी रखेंगे, क्या करेंगे? यानी आप खुद ब खुद ही? हाँ, खुद करेंगे, कुछ तो करेंगे आप। हाँ अंकल जी, क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ बस ये जो है सरपंच ये वो काम करना है, वो भी खर्च का तो पानी और माड़ा मोटा खर्च का ज़्यादा खर्च हुआ वो भी काम करना है। मोटर लगी है पिछले सरपंच के चुनाव में, पिछले समय पंचायत की मोटर लगी थी पानी डालने के लिए। वो मोटर भी खत्म है, पाइप भी खत्म है, फुहारा भी खत्म है। कोई सरपंच की इसमें पार्क में देख रेख में कोई ध्यान नहीं। गाँव के अभी ध्यान नहीं है या पीछे भी ध्यान? पीछे भी ध्यान नहीं था, अभी कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई कटाई करने वाला, कोई समय पर इसको पानी देने वाला, घास के लगाने, वो आवारा कुत्तों की गंदगी भरा पड़ा पार्क। ठीक। कभी अधिकारी यहाँ पे आते थे, बाहर के लोग यहाँ पे आते थे तो इसको देख करके काफ़ी प्रसन्न होते थे, काफ़ी खुश होते थे कि वाह पार्क हो तो ऐसा हो। लेकिन आज वही अधिकारी और वही रिश्तेदार जब आते हैं तो यहाँ पे आ करके उनका दिल उतना ही ज़्यादा रोता है जितने के वो प्रसन्न हुआ करते थे, क्योंकि ये पार्क जो है ये अपनी बदहाली के आंसू रोता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा एक बार इस तरफ और दिखाए। यहाँ पे एक पुराना पीपल का पेड़ है और इस पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो गांव के लोग चबूतरा बना रखा है और यहाँ पे बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन आज जो है वो ये पीपल का पेड़ तो ऐसे का ऐसे है, लेकिन यहाँ पे जो पार्क बना हुआ है ये पार्क जो है वो देखिएगा कि किस प्रकार से बदहाली के आंसू रोता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन पेड़ों की अगर छाल की बात करें तो ये देखिएगा ये छाल उतर करके टहनियाँ उखड़ करके यहाँ पे गिरी पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको संभालने वाला, इनको उठाने वाला जो है वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये इस पौधे की बात करूँगा तो शायद खजूर का पौधा है ना, ये खजूर है। ये खजूर जो है ये बिना पानी के न जाने कैसे अपने आप को संभाले हुए है, लेकिन अगर पानी इसको दिन प्रतिदिन मिलता रहे तो ये खजूर भी जो है फल देना शुरू कर सकता है। लेकिन बिना पानी के कुछ नहीं होता। जितनी पावर ये ज़मीन से खींच सकता है उसी के सहारे यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो सारे के सारे इसी के सहारे डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। खैर आने वाले समय में अगर इनकी संभाल नहीं की जाती है तो ये पार्क जो है वो सपनों का पार्क रह जाएगा कि हाँ भूतकाल का पार्क रह जाएगा कि कभी एक यहाँ पे पार्क हुआ करता था। लेकिन आज ये पार्क है तो इस पार्क को आने वाले समय में भी ये कहा जाए कि हाँ ये हमारे गांव के अंदर पार्क है, तो ऐसे में गांव के लोगों को और इसके साथ साथ प्रशासन को भी चाहिए कि इतने सुंदर पार्क को इस तरह से व्यर्थ ना जाने दिया जाए, इस तरह से नष्ट होने से बचाया जा सके। खैर आप इस पार्क को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप इस पार्क में कभी आए हैं, इसकी सुंदरता को देखने के लिए आए हैं, और अब अगर आप आए हैं तो दोनों दशाओं में फ़र्क क्या है
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।